ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो है सेट्स। ये चैप्टर आगे सेकंड चैप्टर एक और आएगा रिलेशन फंक्शन, उसमें भी काम आता है। सिक्स्थ चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें भी काम आएगा, और प्रोबेबिलिटी में भी काम आता है ये चैप्टर। लेकिन इसके जो बेसिक्स हैं वही काम आते हैं, वो बेसिक्स समझने जरूरी है। ज्यादातर स्कूल में इस चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन वेन डायग्राम का आता है। क्या होता है वेन डायग्राम, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन मिसलेनियस में से आता है, प्रूव करने वाला। इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है वेन डायग्राम। मिसलेनियस में से जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है वो 2 नंबर में आ जाता है। तो टोटल ये 4 से 6 नंबर का ज्यादातर स्कूल्स में ये चैप्टर आता है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए पहले हम ये पढ़ते हैं कि सेट्स की डेफिनेशन क्या है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और एक चीज पढ़ेंगे बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि सेट होता क्या है, सेट है क्या। तो सेट क्या है, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो वर्ड पे ध्यान देना है वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब whose definition does not vary, मतलब उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होती। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को वेल डिफाइंड बोलते हैं। और उन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कलेक्ट कर लें तो उनसे जो चीज बनती है उसको सेट बोलते हैं। से फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, collection of vowels of English alphabet। अब कौन कौन से वॉवल्स होते हैं, एक होता है ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये वेल डिफाइंड है ना, मतलब अगर आप दुनिया में किससे भी जाके पूछोगे कि बताओ भाई इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वॉवल्स होते हैं, तो सारे इसी यही आंसर देंगे। मतलब उनकी जो डेफिनेशन है वो वेरी नहीं करेगी, सब ए, ई, आई, ओ, यू ही बोलेंगे। अब इसको कलेक्ट करके अगर हम ऐसे ब्रैकेट्स में बंद कर दें, इनको बोलते हैं ब्रेसेस। इस ब्रेसेस में बंद कर दें, पहले छोटी क्लास में पढ़ा था इसको कर्ली ब्रैकेट्स बोलते थे, अब यहाँ पे ब्रेसेस बोल रहे हैं, और उसको एक कैपिटल लेटर से डिनोट करवा दें तो उसको बोलते हैं सेट। तो ये बन गया सेट। सो अगर हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उनको ब्रेसेस में बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं सेट। बना दिया हमने एक, और उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है। अब ये वेल डिफाइंड का तो हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि मैं बोलूं और एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 से कम वाले नेचुरल नंबर का सेट बनाओ। तो हमने एक सेट ए लिया, अब इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 5 से छोटे नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहां से होते हैं, 1 से। सो 1 2 3 4। सो ये डिफाइंड है। किसी से भी जाके पूछोगे कि 5 से छोटे नेचुरल नंबर बताओ, तो वो सारे आंसर 1 2 3 4 ही देंगे। अब ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डिफाइंड नहीं होते, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अपनी क्लास में मैं कहता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब भाई हो सकता है मेरे हिसाब से कुछ बच्चे मैथ्स में इंटेलिजेंट हो, कुछ बच्चे फिजिक्स में इंटेलिजेंट हो, अकाउंट्स वाले टीचर के हिसाब से अकाउंट्स में इंटेलिजेंट हो। तो क्योंकि इसकी डेफिनेशन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की डेफिनेशन वेरी कर रही है, और वेरी नहीं करनी चाहिए, वेरी कर रही है, हर टीचर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट बच्चों की डेफिनेशन अलग होती है, इसीलिए इसका सेट नहीं बन सकता। और एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ टॉप 10 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब मेरे हिसाब से टॉप 10 कोई और होंगे, किसी और
जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है उसके हिसाब से कुछ और होंगे। स्टार स्पोर्ट्स अपनी रेटिंग निकालता है, उसके लिए टॉप 10 कुछ और होते हैं, 10 स्पोर्ट्स के लिए कुछ और होते हैं, आईसीसी के लिए कुछ और होते हैं, बीसीसीआई के लिए कुछ और होते हैं। सबके लिए टॉप 10 बैट्समैन की जो डेफिनेशन है वो वेरी करेगी, इसीलिए हम उसका सेट नहीं बना सकते। सो ये सेट की डेफिनेशन है, उन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना जिसकी डेफिनेशन वेरी ना करे और उनको कलेक्ट करके ब्रेसेस में बंद कर दो, उसको बोलते हैं सेट। अब इस सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है वो है रोस्टर फॉर्म, या उसको हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और जो दूसरा तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सो दो फॉर्म पढ़ रहे हैं हम सेट की, एक तो रोस्टर फॉर्म जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, एक है रोस्टर फॉर्म जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। पहले ये पढ़ते हैं दोनों क्या होते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब है आपने कॉमा कॉमा डाल के जितने भी एलिमेंट पॉसिबल है उनको ब्रेसेस में बंद करके लिखना है। मतलब जैसे मैंने पहले जो एग्जांपल लिया था, कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो अगर कोई कहता है इसका सेट बनाओ और उसको रोस्टर फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? सारे एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा डाल के ब्रेसेस में बंद करके लिख दोगे। इसी को वो कहता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। नाम से पता चल रहा है, सेट को जो बिल्ड कर सके ऐसी फॉर्म में लिखो। सेट खुद ना, सेट रिप्रेजेंट ना हो ऐसे, लेकिन सेट को बिल्ड कर सके वो, तो उसको कैसे लिखते हैं? हम कहते हैं ए एक सेट है जिसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं वो x से डिनोटेड है। किससे डिनोटेड है? x से। और x क्या है? x इज वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब कोई अगर इस फॉर्म को पढ़ेगा तो वो कैसे सेट को बिल्ड करेगा? ऐसे बिल्ड करेगा। सो मतलब ये सेट को बिल्ड करने का तरीका एक फॉर्म है कि अगर कोई ये पढ़ेगा तब भी उसके दिमाग में ए ई आई ओ यू ही आएगा, और यहां पर उसको प्रॉपर बता ही दिया कि जो वॉवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सो ये होता है रोस्टर फॉर्म, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इससे कुछ एग्जांपल्स अभी हम एनसीईआरटी में से देखेंगे। उससे पहले कुछ, क्योंकि हमने ये नंबर्स में ज्यादा पढ़ना है ये चैप्टर, तो कुछ दो तीन चीजें हैं वो ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, अगर आपने कोई फाइनाइट सेट लिखना है या इनफाइनाइट सेट लिखना है तो कैसे लिखोगे वो समझना। जैसे मैं बोलता हूं मेक अ सेट कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स तो भाई 1 से स्टार्ट हुए, 2 से स्टार्ट हुए, 3, उसके बाद कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डॉट 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 लगाकर उसको बंद कर देते हैं। जनरली वो बोलते हैं लास्ट में 3 डॉट्स लगाओ, बट ठीक है 3 के जगह 4 लगे, 2 लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि इनफाइनाइट सेट को हम सेट मानते ही नहीं है कि सर उसको पता ही नहीं वो कहां तक जा रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। वो सेट है, उसका कलेक्शन वेल डिफाइंड है, हर कोई 1 से शुरू करेगा, 2 3 4 5 6 7 तक ही लिखेगा, लेकिन वो क्योंकि इनफाइनाइट है इसीलिए हम ऐसे 2-3 लिखकर उसके बाद डॉट लगा देते हैं। दूसरी एक चीज और याद रखनी है, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है। जैसे कि मैं बोलता हूं एक वर्ड है फूल, फूल के लेटर्स का सेट बनाओ कि फूल में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे F, O, O, L, ये गलत है। रिपीटिशन नहीं करनी है। अगर कोई लेटर, कोई एलिमेंट, कोई नंबर, कोई फंक्शन, कुछ भी है, अगर वो रिपीट हो रहा है तो आपने सेट बनाते हुए उसको रिपीट नहीं करना, ये लिखना है आपने।
नो दिस इज करेक्ट। ऐसे कोई और ले लेते हैं वर्ड जैसे स्कूल। अब इसके वो पूछता है एक सेट बनाओ इनके लेटर्स का, स्कूल से लेटर्स का सेट बनाओ, तो क्या बनाओगे? SCHO। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी स्पेलिंग होती है, स्कूल में जितने लेटर्स आ रहे हैं वो हमने लिख दिए। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। मतलब क्या है? अगर कोई पूछता है राइट ऑल द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो अगर कोई AEIOU लिखे या फिर UEIAO लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, चाहे आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, उससे ये नहीं फर्क पड़ता कि ये अलग सेट हो गया, ये अलग सेट हो गया, ये सेम ही सेट है, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेम है। अब क्योंकि ये चैप्टर हमने मोर और लेस नंबर्स के अराउंड ज्यादा पढ़ना है, ऐसे वाले क्वेश्चंस थोड़े कम आएंगे, नंबर्स रिलेटेड ज्यादा आएंगे, तो मैथमेटिक्स में नंबर्स के लिए अल्फाबेट डिजाइन है, कुछ लेटर्स से डिनोट किया जाता है, वो लेटर्स अभी पढ़ लेते हैं। तो थ्रू आउट 11th 12th की मैथ्स में दिक्कत नहीं होगी, जहां पर भी ये लेटर आएगा अपने आप हम समझ जाएंगे कि इसी नंबर की बात हो रही है। तो हम बात कर रहे थे कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सेट ऑफ नंबर्स को अल्फाबेट डिजाइन है, डेजिग्नेटेड है। वो क्या है? कहीं आपको कैपिटल R मिलता है तो इसका मतलब है रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सेट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं आपको Q मिलता है तो उसका मतलब होता है रैशनल नंबर्स। कहीं आपको Z मिलता है तो वो होते हैं इंटीजर्स। कहीं आपको W मिलता है तो वो होते हैं होल नंबर्स। कहीं आपको T मिलता है तो वो होते हैं इरैशनल नंबर्स, और कहीं आपको N मिलता है तो वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब रियल नंबर भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव होंगे तो उनको लिखेंगे R पॉजिटिव, नेगेटिव होंगे तो R नेगेटिव। रैशनल नंबर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव। ऐसे ही इंटीजर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, Z पॉजिटिव और Z नेगेटिव। होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट के अंदर या तो नेगेटिव हो या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, या पाई को हम इरैशनल बोलते हैं। ये हम 9th में पढ़ के आए थे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें है बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू का क्या मतलब है, तो वो समझते हैं। एक वर्ड है बिलोंग्स टू और एक है डज नॉट बिलोंग टू। मान लेते हैं ये एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैंने 4 ऑप्शन दिए, एक है 4, एक है 8, एक है 6 और एक है 0। अब अगर मैं पूछूं डज 4 बिलोंग टू दिस सेट, तो आप कहोगे नहीं सर 4 इसमें आ रहा है, यस 4 बिलोंग्स टू सेट ए। तो आप साइन कौन सा लगाओगे? ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, ई की तरह, बट पूरा राउंड लेना है। ई को तो हम ऐसे लिखते हैं ना, तो सी की तरह बनाना है और उसके बीच में ऐसे ये गंढी डालनी है, तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का साइन होता है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, इस पे ब्रेसेस नहीं लगाने। ये अभी आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं लगाने, क्योंकि अगर आप ब्रेसेस लगाते हो तो वो सेट बन जाता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, कि ये सेट है, इसमें ये 6 एलिमेंट है। अब बताओ क्या इनमें से कौन सा एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा, कौन सा नहीं करेगा? 6 बिलोंग करना है तो ये लिख देंगे। फिर 8 बिलोंग नहीं कर रहा तो उसको कैसे लिखेंगे? बिलोंग्स टू का साइन लगाने के बाद बीच में ऐसे क्रॉस कर देंगे उसको। 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं 0 भी बिलोंग नहीं कर रहा सेट ए से, तो बिलोंग्स टू का साइन हो गया ये, और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन हो गया सेम, बट उसके बीच में ऐसे, ठीक है। सो ये इस
फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक्स पे, फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। सो मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज होमवर्क होगी। सो पहले एग्जांपल्स करते हैं, कुछ 4-5 एग्जांपल है जो भी हमने पढ़ा, सेट की डेफिनेशन क्या डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, उसके बाद रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, उसके बाद ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जो हमने एक दो बीच में प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 में वो बोल रहा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x square plus x minus 2 equals to 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, अब रोस्टर फॉर्म एक चीज देखना, मैंने गलती करी, रोस्टर की स्पेलिंग मैंने ROAST लिखी थी, इट इज ROSTR ओनली, ए नहीं होता उसमें, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक देख लेना। वो बोल रहा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन सेट को, तो पहले तो इसके सॉल्यूशन दिखा लें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, मिनट स्प्लिट करके। सो ये एग्जांपल कर देते हैं, एग्जांपल नंबर 1। इसमें वो बोल रहा है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब सबसे पहले सॉल्यूशन सेट, तो पहले इसकी मिनट स्प्लिट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्या होगा मिनट स्प्लिट, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2। सो x प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 1। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 और 4। अब इसे बोलता है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब वही ब्रेसेस में लिखना है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, कॉमा कॉमा डाल के लिखने हैं। सो ये हो गया माइनस 2 और 1। अब कोई फर्क नहीं पड़ता 1 पहले लिखो, माइनस 2 बाद में लिखो, या माइनस 2 पहले लिखो 1 बाद में लिखो, क्योंकि ऑर्डर तो मैटर नहीं करता। ये था एग्जांपल नंबर 1 रोस्टर फॉर्म में से। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वो बोल रहा है राइट द सेट, कैसे लिखा हुआ है सेट देखना, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। ऐसे इंटीजर्स, बहुत ध्यान से समझना है, इंटीजर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर 40 से कम हो, और पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अगेन ब्रेसेस एक आप सेट लेटर से डिनोट कर सकते हो। अब इंटीजर पॉजिटिव स्टार्ट कहां से होते हैं, 0 से। सो एक क्या हो गया 0, क्योंकि 0 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है। 1 2 3, 1 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 आता ही 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, वो उससे बड़ा हो जाएगा 40 से, और हमें छोटा रखना है। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, ये फॉलो करा जाता है मैथ्स में कि 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसीलिए जहां पर भी, ये मैंने इंटेंशनली गलती करी है, जहां पर भी इंटीजर आए वहां पर आपने 0 को इंक्लूड मत करना जब वो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर ऐसा कुछ बोले तो। सो 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ना उसको पॉजिटिव में ना उसको नेगेटिव में डालते हैं। सिर्फ इंटीजर वर्ड लिखा हो तो आप 0 लिख सकते हो, अदरवाइज पॉजिटिव नेगेटिव वो बोले तो 0 यूज ही मत करो। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 इन सब का स्क्वायर जो है वो 40 से कम है। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली बोला है पॉजिटिव, इसीलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है कि अभी तक हमने रोस्टर फॉर्म दे सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, हम उसको रोस्टर फॉर्म में बना रहे थे। अब रोस्टर फॉर्म दे रखी होगी और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, विच इज एग्जांपल नंबर 3। वो बोल रहा है एक सेट है A 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट, राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, या कुछ ऐसी फॉर्म में लिखना है जिसमें कम से कम नंबर्स इन्वॉल्व हो, कॉमा कॉमा डाल के, तो उसने खुद ही दे रखा है। सो दिस इज रोस्टर फॉर्म, हमें कन्वर्ट करना है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में। अब पहले तो इसकी कुछ समझ आना चाहिए कि ये है क्या।
ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये तो इन्फिनिट तक जाता है, इसको लिखें कैसे? तो कैसे लिखा जाएगा समझना। अगेन एक्स का मतलब ये सारे के सारे लेटर्स जो हैं, सॉरी सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये एक्स हैं, और एक्स क्या है? एक्स इज स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, क्या? x is equal to n square where n belongs to capital N। मतलब x किसके इक्वल है? n के स्क्वायर के, और n क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। सो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये चलता जा रहा है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट बुक में प्रेफरेबली ऐसे लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट में लिखो ज्यादा अच्छा है। जहां पर स्टेटमेंट नहीं यूज होगी वहां पर हम इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। दोनों में पूरे नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें नंबर को छोड़ेंगे। अगला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। सो एक सेट दे रखा है व्हिच इज 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगेन हमें एक कॉमन डेफिनेशन जो सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रही हो वो पहचाननी होती है कि सारे एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप ध्यान से देखो इसको, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से एक ज्यादा है। हर एलिमेंट में डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर स्टार्ट कहां से हो रहा है? पहले नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये सारे एलिमेंट x है, और जो x है वो क्या है? n/n+1 where n belongs to what? नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पर आ गया। बिलोंग्स टू मतलब ये इससे बिलोंग कर रहा है। सो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। n जो n अभी नॉमेनक्लेचर लिखवाए थे कि किस लेटर से डिनोट करते हैं, तो किससे करते हैं? नेचुरल नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। सो x इज इक्वल टू n/n+1 एंड n बिलोंग्स टू n+। अब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर भी ये यहां तो ठीक था क्योंकि यहां पे इंफिनिटी तक जा रहे थे, यहां पे तो सिर्फ 6 पे खत्म हो गए। इसीलिए इसको अब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना लिखकर इनके नंबर्स को हम डिफाइंड करेंगे। और कैसे लिखेंगे? वेयर n इज फ्रॉम 1 to 6। तो ये ध्यान रखना कि जो उसने सेट बनाया है वो इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है। अगर इनफाइनाइट है तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से लिख देंगे। बट अगर दिख रहा है कि फाइनाइट सेट है, जो नेचुरल नंबर है वो 1 से लेकर सिर्फ 6 तक गया है, तो वैसे ही आपको रिप्रेजेंट भी करना है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये दोनों, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना रोस्टर फॉर्म। अब एक लास्ट एग्जांपल है जिसमें मैचिंग करनी है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म है, और उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाएंगे। तो ये लास्ट एग्जांपल हम बात कर रहे थे, 5th एग्जांपल बचा है। इसमें इस साइड जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इस साइड सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। हमने मैच करना है कौन किससे मैच हो रहा है। सो बेस्ट क्या है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म के आंसर्स निकालें और देखें वो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जो मैच करेगा उससे मैच कर देंगे। सो x इज अ z पॉजिटिव का मतलब क्या बताया था स्टार्टिंग में? पॉजिटिव इंटीजर, एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। डिवाइजर ऑफ 18 जैसे डिवाइजर होता है, जैसे फैक्टर होता है, फैक्टर और मल्टीपल का जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस होता है। डिवाइजर मतलब फैक्टर। 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं? तो 18 के फैक्टर है 1, 18 का फैक्टर है 2 के टेबल में 18 आता है, 3 की टेबल में 18 आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, फिर 6 की टेबल में आता है, फिर 7, 8, फिर 9 में आता है, और फिर सीधा किस में आता है? 18 में आता है। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा आंसर है।
विच इज 3। सो ए को किससे कनेक्ट कर दिया? सेकेंड पार्ट देखते हैं। x इज एन इंटीजर। अब यहाँ पर पॉजिटिव भी बोला तो नेगेटिव भी आंसर हो सकता है। x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 को सॉल्व किया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 9 और इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 2 आंसर आ गए प्लस माइनस 3। बचपन से पढ़ रहे हैं प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होता है? 9 होता है। इसका मतलब इसके दो आंसर्स हैं, एक प्लस 3 और एक माइनस 3। कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट। तो b किसके साथ मैच हो गया? फोर्थ पार्ट के साथ। नेक्स्ट, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देखो मैंने बोला था ना कि जब वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलता तो हम 0 को इंटीजर मानते हैं, और यहाँ पे बात आ गई। x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब एक ही इंटीजर है, ऐसा कौन सा? 0। अब ऑब्वियसली लास्ट वाला उससे मैच करेगा, बट फिर भी समझ लेते हैं। x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अब हम मैंने एक चीज नोट में करवाया था कि रिपीट कुछ नहीं होगा, तो हमने इसके लेटर लिखने शुरू करे प्रिंसिपल के। तो पहले आया p, फिर आया r, फिर आया i, फिर n, फिर c, फिर दोबारा i आया लेकिन लिखा नहीं क्योंकि पहले लिख चुके थे। फिर p आ रहा है, नहीं लिखा, पहले लिख चुके थे। फिर a आ रहा है, वो नया लेटर है, नया एलिमेंट है। और फिर तो p r i n c a l, ये हो गया इससे। सो ये कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 1.1 का। अब होमवर्क सुन लो, ऐसे मत करना रफ में कैसे मर्जी करो, क्योंकि इस चैप्टर में प्रॉब्लम ही एंड में आते आते ये होती है कि क्वेश्चन समझ आ रहा है, उसको लिखे कैसे ये नहीं समझ आ रहा। तो इसीलिए कोई भी समझ कुछ भी ना समझ आए तो दोबारा पूछ लेना, लेकिन पहली एक्सरसाइज से लेकर इसको सीरियसली करना, एक एक पार्ट को अच्छे से लिख के करना। दैट इज सो एक्सरसाइज। और अगर एग्जांपल्स अभी मैंने करवाए हैं, हो सके तो एग्जांपल्स भी, पहले 5 एग्जांपल्स हैं, ये भी कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 1.2 करेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ सेट्स वो करेंगे। तब तक प्लीज इसको खत्म करो। 11th क्लास की ये पहली चैप्टर की पहली एक्सरसाइज थोड़ा सा अच्छे से करना ताकि स्टार्ट अच्छी हो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।